रिकॉर्ड करो अपने, रिकॉर्ड करो ना। बोल बहता हो रही है वहाँ में, चलता रही है रिकॉर्डिंग। चलो ये बंद। तो ये सब चीज़ें होती क्यों है? नींद ना, पढ़ते ही वक्त नींद आना, वैसे नींद नहीं आएगी, कुछ तो इसका रीज़न होगा। आज का सेशन का ये जो 40 मिनट का सेशन है, जब ये सेशन एंड होगा, मैं आपसे 2-3 प्रॉमिस करना चाह रहा हूँ। बस इतना रखना कि इस सेशन में थोड़ी सी ध्यान से सुन लेना। बस ये मत सोचना कि भाई ये बातें क्या मेरे काम आएंगी नहीं आएंगी, बस सुन लेना। तो सबसे पहले, अरे भाई सुन लेंगे और अच्छी बात हो, इन्होंने बेच ली कोर्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मोटिवेशन होती क्या है, कहाँ से आती है ये मोटिवेशन। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ सुना होगा डोपामीन, सुना है इंटरनेट पे, डोपामीन ये होता है वो होता है हमारे अंदर दिमाग में। और मैं बता रहा हूँ 99% चांसेस हैं कि आपको डोपामीन का मतलब गलत पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एकदम ही गलत जो भी इजी एक्सप्लेनेशन होता है उठा के बता दिया जाता है कि डोपामीन से मज़ा आता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है, चलो हम इस पे बात कर लेते हैं कि एनर्जी सिस्टम हमारा क्या है। क्योंकि देखिए हमारा जो ब्रेन है वो बॉडी का सिर्फ 2% हिस्सा है, पर वो 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। और ये जो हमारा ब्रेन है इसका काम सिर्फ एक ये है कि हमें जिंदा रखना, क्योंकि हम जंगल से आए हैं, हम लाखों साल तक सिर्फ और सिर्फ जंगल में रहे हैं। तो हमारा ब्रेन इस तरीके से डेवलप हुआ है कि अपनी बॉडी को जिंदा रखा जाए, जहाँ एफिशिएंसी हो, जहाँ हमें एनर्जी की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, या फिर हमारी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए, मेटिंग पार्टनर, या फिर हमें खाना मिल जाए। बस इन्हीं 3 चीज़ों के लिए ये एनर्जी खर्च करता है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। अब हम ये एनर्जी का जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है, वो समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी दोपहर का टाइम है, एकदम बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एसी चल रही है या कूलर चल रहा है, तुमने खाया पिया आराम से और बैठे तुम पढ़ने, पीछे टेक लगा के आराम से, सबसे बेस्ट नींद का एक्सपीरियंस तब आता है कि नहीं? उससे ज़्यादा बेहतर नींद कभी रात में आराम से बिस्तर पे आ सकती है? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अब हम समझते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो हमें सिर्फ जिंदा रखना चाहता है। ये पढ़ाई उसके लिए बहुत नई चीज़ है और एक एलियन चीज़ है, और सिर्फ हमारी एनर्जी ड्रेन करती है बस। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हो तो ब्रेन क्या पूछता है, क्या हमें इस एक्टिविटी से खाना मिलने वाला है, क्या इस एक्टिविटी से हमें पार्टनर मिलने वाला है जिससे हम अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सकते हैं, क्या हमें इस एक्टिविटी से क्या दो, खाना, सेक्स और खतरा, क्या यहाँ कोई खतरा है? नहीं। अगर ये तीनों का जवाब ना है तो उसका मतलब ये है, लेकिन तुम जब पढ़ाई कर रहे हो वो भी एक जगह बैठ के, तो उसमें एनर्जी तुम्हारी 20% ड्रेन हो रही है, क्योंकि ब्रेन एक्टिव है, वो लगातार उसमें दिमाग लगा रहा है। तो ये दिमाग क्या कर रहा है कि भाई इस एक्टिविटी से तुम्हारी एनर्जी जो है एकदम ख़त्म हो जाएगी और फालतू में जा रही है। तो वो क्या कहता है कि ये टाइम बहुत अच्छा है कि सो जाओ। जंगल में क्या होता था कि जैसे ही तुम्हें मौका मिला कि भाई खतरा नहीं है, मेटिंग पार्टनर नहीं है, ना खाना का अभी कोई टेंशन है क्योंकि पेट भरा हुआ है, तो अब क्या करना है कि भाई एनर्जी बचा लो। अच्छा मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पापा ने आपको 1000 रुपये दिए और उन्होंने कहा है तुम्हें 1 महीना इसमें निकालना है,
तो अच्छा मैनेजमेंट क्या होगा पैसे का? एक तो ये है कि सही जगह खर्च करना है, जहाँ खर्च करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, एक ये है। दूसरा तरीका क्या है कि गलत जगह खर्च नहीं करना है, तो हमारा ब्रेन वही कर रहा है। अब तो चलो ये होगा कि नींद क्यों आती है, लेकिन अब बहुत सारे बच्चों के आपके दिमाग में आएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़ने में मज़ा आ रहा होता है, ऐसा कैसे हो जाता है? अब हमारा यहाँ पे आता है मोटिवेशन का गेम। अब आज हम मोटिवेशन को इस एंगल से देखेंगे जिस एंगल से आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। जब मैं ये एक्सप्लेन कर दूं बाद में बताना कि कभी इस रूप में मोटिवेशन को देखा है या समझा है, और एकदम आपको इसकी साइंस समझ में आ जाएगी। हम जो भी करते हैं, हमारे अंदर जो भी मोटिवेशन आती है वो कैसे आती है। अभी तक सबको सही से समझ में आ रहा है या नहीं? कोई मैं बहुत साइंटिफिक वर्ड तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ जो आपके ऊपर से निकल जा रहा हो? अच्छी बात है, कर भी रहे होगे तो बताओगे नहीं। चलो, अब जो बच्चे, अब 3 तरीके के बच्चे होते हैं। सबसे पहला वो बच्चा जो एकदम ही एवरेज है, वो क्या कर रहा है कि जब भी पढ़ेगा उसे एकदम नींद आ जाएगी, या पढ़ेगा तो उसे भूख लगाएगी, खाना खाने भागेगा, या फिर जो भी करेगा उसे पढ़ने के साथ साथ एक ऐसा काम याद आएगा जिसमें उसकी एनर्जी कम ड्रॉ हो। अब इसका तो हमने समझ लिया है। दूसरा बच्चा होगा तो अबव एवरेज है, बट वो पढ़ लेता है, इतना पढ़ लेता है कि उसका काम चल जाए और थोड़ा अच्छे खासे नंबर भी आ जाए। फिर आता है एक एक्सपर्ट, एकदम बहुत ही टॉप लेवल का बच्चा जिसे इतना मज़ा आता है पढ़ने में, वो डूब जाता है उसमें, और वो एकदम ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखा देता है हमेशा। सिर्फ एग्ज़ाम में भी नहीं, वो लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें, जब भी वो कुछ करते हैं तो वो साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ भी बनते हैं। अब इन दोनों का हमें माइंडसेट समझना है। तो जो ये बच्चे हैं, सबके अंदर एक चीज़ होती है बेसलाइन डोपामीन। अब थोड़ा सा हम मोटिवेशन को साइड में रखेंगे, ज़रा ये आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर दे रहा हूँ। डोपामीन क्या होता है? डोपामीन एक एंटीसिपेशन न्यूरल नेटवर्क है, आपका हार्मोन है जो कि एंटीसिपेशन में आता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कुछ भी करते हैं, जब भी हमें कुछ पाने की उम्मीद होती है, तभी हमारे अंदर डोपामीन रिलीज होता है। और डोपामीन हमें मज़ा नहीं देता, हमें वो एक्शन करने के लिए जिससे वो चीज़ अचीव होगी वो देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लगी है, तो जो आप उठ के पानी पीने जाओगे तो वो डोपामीन ने ही आपके अंदर, डोपामीन ही आया है एक अमाउंट में, तभी आपको वो एक्शन करने का मोटिवेशन आया। अगर मान लो किसी इंसान के शरीर से डोपामीन एकदम से पूरा सक कर लिया जाए, पूरा निकाल दिया जाए, तो वो एक उंगली भी नहीं हिला सकता है। इसे हम कहते हैं बेसलाइन डोपामीन। एक बेसलाइन डोपामीन हमारी बॉडी में हमेशा रहता है कि हम आंखें भी इधर उधर करते हैं, सर भी इधर उधर हिलाते हैं, ये भी डोपामीन की वजह से होता है, जो वो बेसलाइन डोपामीन हमारे अंदर होता है। लेकिन कुछ और काम करते हैं तो वो एक्स्ट्रा डोपामीन आता है और उससे हम कोई काम करते हैं। अब ये जो डोपामीन है वो एंटीसिपेशन में जाता है। जैसे आपको प्यास लगी है तो आपको पानी मिलने की उम्मीद है कि मैं यहाँ उठूंगा, इस गिलास को पकड़ूंगा, नल से भरूंगा। हो सकता है आप नल खोलो, उसमें पानी नहीं आ रहा है, हो सकता है आप कैंपर का बटन दबाओ, पानी ना आए, लेकिन वो उम्मीद तो है ना कि मैं उठूंगा, गिलास लूंगा, कैंपर में लगाऊंगा, पानी मिलेगा। पानी पीते ही खत्म मोटिवेशन। अब दोबारा अगर आप जस्ट आके बैठे, तुरंत कोई कहे एक गिलास और पानी पी लो जाके, या एक गिलास और पानी मेरे लिए भर लाओ, तो भी आप अरे यार छोड़ो, मतलब क्यों इतना, भले ही आप उसकी रेस्पेक्ट करते हो तो ला के दे दोगे, बट आपको वो मोटिवेशन नहीं आएगी जो खुद को प्यास लगी थी तब गए थे। अब हम आते हैं वापस मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट पे, और जहाँ पे हमने छोड़ा था कि एक बच्चा हमारा बिलो एवरेज है, एक एवरेज है, एक अबव एवरेज, एक बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अब जो ये अबव एवरेज वाला बच्चा होता है, इसकी साइकी क्या है?
ये जो बच्चा है ये चलता है एक इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे। हमारे अंदर 3 तरीके के मोटिवेशन होते हैं, एक ए मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ए मोटिवेशन ये होता है कि जैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि आपके अंदर से कुछ काम करने का मन कर रहा है, तो ये हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन, पढ़ने का मन कर रहा है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या हो गया कि बाहर से घर वालों का प्रेशर है या मार्क्स लाने का प्रेशर है, अपने आप को साबित करने का प्रेशर है, ये सब कुछ अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, इन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक। फिर आता है ए मोटिवेशन। ए मोटिवेशन कोई प्रेशर नहीं, मतलब कुछ आपने बच्चे देखे होंगे, आप में से कोई होगा भी शायद, अगर हो तो बताना मत, यहाँ बेइज्जती हो जाएगी। अगर आप में से कोई होगा भी यहाँ पे, तो ए मोटिवेशन वाला ऐसा बच्चा होगा जिसे घर वालों ने तो भेज दिया है पढ़ने के लिए, बट ना ही उसका मन है, ना ही वो प्रेशर लेता है कि भाई बस ये साल 1-2 साल कट जाए, हटाओ, बट उस पे अंदर से भी कोई मन नहीं करेगा, तो ये होता है ए मोटिवेशन। किसी तरीके का कोई मोटिवेशन ही नहीं है, तो वो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, भले ही नाम पे कोचिंग चला आएगा बट वो कुछ करता नहीं है। अब जो बीच वाला बच्चा है, इसका सिस्टम ये है कि ये इसके अंदर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इससे कुछ ना कुछ, या तो घर वालों का प्रेशर है, या इसकी गर्लफ्रेंड ने इसका दिल तोड़ दिया है तो ये कुछ प्रूव करके दिखाना चाहता है, या इसके मतलब कई बार होता है कि इसके घर वालों की किसी ने बेइज्जती कर दी, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा आग है कि वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन उसका इतना ज़्यादा हाई है कि वो चलता ही रहेगा 1 साल 2 साल। तो ये बंदा क्रैक कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना, इसे पढ़ाई से कोई प्यार नहीं है। इसका ये वो मोटिवेशन इतना ज़्यादा हाई है, इसे नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि इसके अंदर जब भी नींद आएगी तो ये अंदर से वो बदला लेने की भावना, या इसके अंदर जो वो फीलिंग है या वो डर है, वो इसको जगा के रखेगा। जनरली क्या होता है, खतरा, खाना, मीटिंग पार्टनर, ये तीनों का जवाब हाँ है ना है, तो यहाँ पे जो ये खतरा वाला एलिमेंट है ये इसके दिमाग को ट्रिगर कर देता है कि भाई खतरा है, तूने नहीं किया तो वो सब जीत जाएंगे, तू हार जाएगा। अब आते हैं हम जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, इसको समझते हैं कि इसे पढ़ाई से प्यार कैसे हो सकता है, जबकि हमारा ब्रेन तो पढ़ाई का दुश्मन है, उसके लिए तो ये एक्टिविटी सबसे ज़्यादा फालतू की बेकार है। लेकिन ये कैसे कर जाता है, और वो भी इतना ज़्यादा, ये जितना पढ़ेगा उतना और मजा, इसे ज़बरदस्ती सुलाया जाता है कि भाई सो जा वरना बीमार हो जाएगा तू। ये अगर आज तुम लोग समझ गए ना, तो और अप्लाई कर लिया इसका 1% भी, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे बैठे हुए हर बच्चा उस लेवल पे पहुंच सकता है जहां पे कभी सोचा भी नहीं होगा। ये आता है गेम थ्योरी से। अब ये गेम थ्योरी क्या नहीं भला है? गेम थ्योरी होती है कि भाई हमारा, मैंने क्या बताया था डोपामीन के बारे में, कि एंटीसिपेशन में डोपामीन छूटता है, कि ये जो बंदा है ये नहीं सोच रहा है कि जो पढ़ाई है वो मुझे 1 साल बाद मुझे रिटर्न देगी। क्योंकि जो बंदा नींद आ रही है वो आ रही है, या उसे आग ज़बरदस्ती बाहर से जला के रखनी पड़ रही है, उन दोनों की प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें 1 साल बाद या 2 साल बाद रिजल्ट मिलेगा। हमारा ब्रेन इतना लॉन्ग टर्म नहीं सोचता है। इसके अंदर होता है कि भाई मुझे अभी क्यूरियोसिटी आई, अभी मुझे जानना है, और तुम्हें जानने को मिल गया तुरंत। ब्रेन को ये मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रेन हमारा स्टूपिड है, वो हमारा स्कल के अंदर बैठा है, उसे बस ये पता है जिस चीज़ के लिए तुम गए थे वो अचीव हुई या नहीं हुई। वो हो गई तो समझो उसका मकसद कुछ ना कुछ पूरा हो गया। तो अब जैसे जो एग्जांपल देना है सकत बट बता रहे, कोई रिप्लेसमेंट आंसर इसका मैं ढूंढूंगा कि क्या है। जैसे कि
पॉर्न देखना, रियल लाइफ सेक्स करना, इसमें क्या अंतर है? अगर तुम मास्टरबेट कर रहे हो तो वो क्या है, ब्रेन को ये मतलब नहीं है कि स्पर्म कहाँ जा रहा है, उसे बस ये है वो एक्ट पूरा हो गया, मुझे वो ऑर्गेजम अचीव हो गया, बात खत्म। या फिर जैसे खाना पीना क्या कि तुम्हें कुछ भी मिल जाए खाने को, छोड़ दो एग्जाम्पल बाद में, एग्जाम्पल बढ़िया है बट कोई बैज में से फ्रेम करूँगा। तो ब्रेन का क्या, कहाँ पे थे? हाँ, जैसे कि तुम गेम खेलते हो, चेस खेला है किसी ने यहाँ पे? कोई है यहाँ चेस खेलने वाला? ठीक है। चेस खेलने में क्यों मज़ा आता है? क्योंकि हर मूव पे एक उम्मीद होती है कि मैं जीत सकता हूँ, और अगर हार भी गई तो तुरंत दूसरी उम्मीद खड़ी हो जाती है कि हार गए, तुरंत दोबारा गेम शुरू किया, एकदम फिर से जीतने का फिर से फुल चांस है। तो ये एक्टिविटी क्या है, तो ब्रेन को क्या लगता है, यार ये एक्टिविटी बेस्ट है कि मैं जैसे ही अचीव करना चाहता हूँ उसमें तुरंत हो जाता है, इसका मतलब ये एक्टिविटी बार बार करो। और ये पढ़ाई वाली थी बोरिंग एक्टिविटी कि 1 साल बाद मिलेगा, कुछ मिलता भी है नहीं, और एनर्जी इतनी ज़्यादा ख़त्म हो रही है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वही है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोल सकते हो, इसे मोमेंटरी प्लेजर बोल सकते हो। लेकिन ये सब आता क्यों है? क्योंकि एंटीसिपेशन। अब ये जो बंदा है ये क्या कहता है कि भाई मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई है कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि भाई एक चीज़ यहाँ भाग रही है और उससे ज़मीन नीचे खींच के उसका एक्सेलरेशन कम कर दे रही है, उसकी स्पीड कम कर दे रही है। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है कि पेपर में आएगा मैं क्या लिखूंगा, मुझे बस जानना है ये कैसे हो रहा है, ये जादू हो कैसे रहा है। जैसे ही उसे उस जादू होने का जवाब मिला, उसके ब्रेन को एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आई, उसे लगा यस ये एक्टिविटी बढ़िया है कि जो हमने अचीव करना चाहा हमें तुरंत मिल गया। बहुत बार ऐसा होता है, तुम्हारे मम्मी पापा कह देते हैं अगर तुम्हारे 10 दिन बाद टेस्ट है मैथ का, और छोटा टेस्ट होता है उसमें छोटा सिलेबस होता है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि तुम्हें 20 में से 20 नंबर आ गए, तुम्हें साइकिल दिलवा देंगे, छोटे हो तुम तो भले ही तुम मैथ में कमज़ोर हो, कुछ ना कुछ करके एकदम ऐसे वो 20 नंबर लाने के चांसेस तुम्हारे बहुत बढ़ जाएंगे और ले आओगे। क्यों ले आओगे? क्योंकि तुम्हें पता है भाई बस इतना करना है और इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है, और जैसे ही वो मिल गया तो तुम्हें एक्सटर्नल रिवॉर्ड की आदत पड़ जाएगी। फिर आगे अगर वो तुमसे कहेंगे कि भाई बोर्ड एग्जाम में टॉप कर दो, तुम टॉप कर दोगे और बाइक मिल जाएगी। रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिल रहा है? तो अब सबको ये चीज़ क्लियर है कि एक तो एनर्जी हमारे दिमाग अंदर कैसे काम करती है, सबको क्लियर है कि एक बार और समझाऊं? क्लियर है? अच्छा एक बार और, चलो अभी समझाता हूँ। दूसरी बात, हमारा जो मोटिवेशन है वो किस तरीके से काम आता है, सबको क्लियर है? 3 तरीके का होता है, सब लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड ए मोटिवेशन। ठीक है। तीसरा हमारा क्या था? डोपामीन। डोपामीन किसको समझ में आया कॉन्सेप्ट? सभी को। अब इन सबको मिला करके समझ में आया कि ये जो 3 स्टूडेंट हैं इनका सिस्टम किस तरीके से काम करता है, क्यों कोई पढ़ने में इतना आगे निकल जाता है, क्यों कोई पीछे रह जाता है, क्यों कोई खेल में इतना आगे निकल जाता है, क्योंकि खेल में हो सकता है उसे डोपामीन मिलता गया तो वो उसी चीज़ में उतना ही अच्छा होता गया। ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह होता है, ये समझना। जैसे एक बार उसने पढ़ाई की, उसे डोपामीन मिला, उसे फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट आई उसके अंदर, अब दोबारा वो करेगा तो और आसानी से कर पाएगा, क्योंकि अब उसे वो करना आ गया है, तो वो बार बार करेगा और मिलेगा तो वो चीज़ उसके अंदर भूख और बढ़ेगी। ऐसे ही जो बंदे ओलंपिक्स में जाते हैं क्या होता है, वो बार बार उन्हें शरीर तोड़ने का क्या इतनी मेहनत करते, सुबह दोपहर शाम 6-6 घंटे 8-8 घंटे भाग रहे हैं, पसीना आ रहा, इतना पेन हो रहा है, उनके कहीं चोट लग जा रही है, कुछ भी लग रही है, बट लगे पड़े। क्यों? क्योंकि उनका भी वही स्नोबॉल अब बहुत बड़ा हो चुका है।
उतनी बड़े रिवॉर्ड क्यों नहीं, उन्हें ये नहीं होता है जो ओलंपिक में भी अगर कोई बंदा टॉप कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसे उसका गोल सिर्फ ओलंपिक है, उसका ये है कल मैं 9.57 सेकंड में 100 मीटर पार किया था, आज मुझे 9.56 में करना है, उसका बस ये है। जैसे जैसे 0.2 सेकंड घटेगा वैसे वैसे वो अपने गोल की तरफ और आगे बढ़ेगा। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गई चीज़ें? अभी हमारा लगभग आधा सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस, अब जो ये सारी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हमने समझ तो ली हैं, पर इनको अप्लाई कैसे करें ज़िंदगी में? सर आपने तो बता दिया कि हाँ ऐसे होता है, वैसे होता है, ये काम करता है, ये काम करता है, ऐसे एनर्जी जाती, वो कर दी, लेकिन मैं कैसे अप्लाई करूँ? मैं अभी घर जाऊँगा, रूम पे जाऊँगा, बैठूँगा, अपना दोबारा से खाना पीना खाऊँगा, हवा में लेटूँगा, फिर से उठूँगा, फ़ोन चलाऊँगा, मेरा हाथ बार बार चलेगा, इंस्टा का नोटिफिकेशन आएगा, मैं वो चेक करूँगा, गर्लफ्रेंड से चैट करूँगा, बॉयफ्रेंड से चैट करूँगी, यही सब होगा ना मेरी लाइफ में। मैं कैसे इस चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करूं? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं इसीलिए आया हूं। अब हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप मेथड देखेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को और इसको अप्लाई करोगे, कल से अंतर रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ 6 महीने बाद, 2 साल बाद अंतर रहेगा ना, कल ही आपकी लाइफ में चेंज दिखेगा। आज अप्लाई करना, कल अप्लाई करना, 2 दिन में आपको चेंज दिखेगा। 3 मेथड क्या है?